स्वागत है आपका दोस्तों हृदय की गहराई से हमारे भक्ति ज्ञान चैनल में। तो मित्रों, आज की कथा में जानेंगे कि भगवान विष्णु ने नारद जी का मुंह बंदर जैसा क्यों बना दिया और नारद जी ने विष्णु जी को श्राप क्यों दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी जिसके समीप ही गंगा जी बह रही थी। वहां का दृश्य बड़ा ही मनोरम तथा पवित्र था। देव ऋषि नारद एक बार घूमते घूमते वहां पहुंचे तो आश्रम की पवित्रता देखकर उन्होंने वहीं तप करने की ठानी। फिर तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया। श्वास रोका, मन तो निर्मल तो था ही, सहज समाधि लग गई। 100 सहस्त्र आयुत वर्ष बीत गए पर नारद जी की समाधि भंग न हुई। उनकी गति देख इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा कि देव ऋषि मेरा पद लेना चाहते हैं। अतएव उन्होंने कामदेव को आदर पूर्वक बुलाकर बड़ा सम्मान किया और पूरी सामग्री के साथ नारद जी के पास तपोभंग के लिए तत्काल भेज दिए। वहां जाकर कामदेव ने अपनी सारी कलाओं का प्रयोग किया पर मुनि पर उसकी एक न चली, कारण कि वह यही स्थान था जहां भगवान शंकर ने काम को जलाया था। रति के रोने पीटने पर उन्होंने कहा था कि कुछ समय बीतने पर कामदेव जीवित तो हो जाएगा और उसे पूर्ण देवी प्राप्त हो जाएगी, पर इस स्थान पर यहाँ से जितनी दूर तक पृथ्वी दिखलाई पड़ती है वहां तक काम के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विवश होकर कामदेव अपने सहायक के साथ अमरावती लौट गया और नारद जी की सुशीलता का वर्णन करने लगा। उसने कहा, ना तो नारद जी को काम ही है और ना क्रोध ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे पास बुलाकर संतावना दी और मधुर वचनों से मेरा आतिथ्य किया। यह सुनकर सभी दंग रह गए। इधर नारद जी की तपस्या पूरी हो गई। वे वहां से सीधे चलकर भगवान शंकर के पास पहुंचे और अपनी कथा सुनाई। शंकर जी ने उन्हें सिखाया और नारद जी, इससे अब आप कहीं भी ना कहिएगा, विशेषकर विष्णु भगवान पूछे भी तो आप इसे छिपा लीजिएगा। पर नारद जी को यह सब अच्छा नहीं लगा। वे बिना लेकर बैकुंठ को चल दिए और वहां जाकर वे अपना काम विजय का महानता गाने लगे। भगवान ने सोचा, इनके हृदय में सकल शोकदायक अहंकार का मूल अंकुर उत्पन्न हो रहा है, सो इसे झट उखाड़ डालना चाहिए। और वे बोले, महाराज, आप ज्ञान वैराग्य के मूर्त रूप ठहरे, भला आपको मोह कैसे संभव है। नारद जी ने अभिमान से ही कहा, प्रभु ये आपकी कृपा मात्र है। विष्णु लोक से जब नारद जी भूलोक पर आए तब देखते हैं क्या कि एक बहुत ही बड़ा विस्तृत नगर जगमगा रहा है। ये नगर कहाँ से आ गया? मैं तो बारंबार संसार का पर्यटन करता रहता हूँ, आज तक तो ये नगर दिखा नहीं था। इधर उधर लोगों से पूछने पर पता चला कि इस नगर का राजा शील निधि अपनी लड़की श्रीमती का स्वयंवर कर रहा है। इसी की तैयारी में नगर सजाया गया है। देश विदेश के राज लोग पधार रहे। नारद जी कौतुकी तो स्वभाव से ही ठहरे, तुरंत पहुंचे गए राजा के यहाँ। राजा ने भी अपनी लड़की को बुलाकर नारद जी को प्रणाम कराया। तत्पश्चात उनसे उस लड़की का लक्षण पूछा। नारद जी तो उसके लक्षणों को देखकर चकित रह गए। उसके लक्षण सभी विलक्षण थे। जो इससे विवाह ले वो अजर अमर हो जाए, संग्राम क्षेत्र में वो सर्वथा अजय हो, संपूर्ण चराचर विश्व उसकी सेवा करे, वह सर्वथा सर्वश्रेष्ठ हो जाए। नारद जी ने ऊपर से राजा को कुछ कहकर छुट्टी ली और चले। इस यत्न की कैसे इसे पाया जाए सोचते विचारते उन्होंने एक उपाय सूझा। वे झट भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। प्रभु प्रकट हुए। नारद जी बोले, नाथ, मेरा हित करो, अपना रूप मुझे दे दो। आपकी कृपा के बिना कोई उपाय उसे प्राप्त करने का नहीं है। प्रभु ने कहा, वे जिस प्रकार रोगी की अशुद्धि करके उसका कल्याण रहता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा हित अवश्य करूंगा। यदि भगवान की ये बातें बड़ी स्पष्ट थी। नारद जी इस समय मोह तथा काम से अंधे से हो रहे थे, इसलिए कुछ ना समझकर भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, ये सोचकर तत्काल स्वयंवर में सभा में जा विराजा। इधर भगवान ने उनका मुंह तो बंदर का बना दिया पर शेष अंग अपने से बना दिए थे। अब राजकुमारी जयमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई। जब नारद जी पर उनकी दृष्टि पड़ी तब वह बंदर का मुंह देखकर जल भून सी गई। भगवान विष्णु भी राजा के रूप में वहां बैठे थे। श्रीमती ने उनके गले में जयमाला डाल दी और वे उसे लेकर चले गए। इधर नारद जी बड़े दुखी और बेचैन हुए
उनकी दशा को दो हरगन अच्छी प्रकार जानते थे। उन्होंने कहा, जरा अपना मुंह आईने में देख लीजिए। नारद जी को तो दर्पण तो नहीं मिला। पानी में अपने मुंह देखा तो निराला बंदर था। अब दौड़े विष्णु लोक को बीच में ही श्रीमती के साथ भगवान मिल गए। नारद जी के क्रोध का अब क्या पूछना, झल्ला पड़े। ओ, मैं तो जानता था कि तुम भले व्यक्ति हो, पर वास्तव में तुम इसके सर्वथा विपरीत निकले। समुद्र मंथन के अवसर पर असुरों को तुमने मद पिलाकर अचेत कर दिया और स्वयं कुष्ठावादी 4 रत्न और लक्ष्मीपति को ले लिया। शंकर को बहलाकर दे दिया विष। यदि उन कृपालु ने उस समय उस हलाहाल को ना पी लिया होता तो तुम्हारी सारी माया नष्ट हो जाती और आज हमारे साथ ये कुतुक। अच्छा चलो, तुमने मेरी अविष्ट कन्या छीनी, अतएव तुम भी स्त्री के विरह में मेरे जैसे विकल हो जाओगे। भगवान ने अपनी माया खींच ली। अब नारद जी देखते हैं तो ना वहाँ राजकुमारी है और ना लक्ष्मी है। वे बड़ा पश्चाताप करने लगे और त्राही त्राही कहकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें संतावना दी और 100 वर्ष शिव नाम जपने को कहकर आशीर्वाद दिया कि अब माया तुम्हारे पास नहीं फटकेगी। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भगवान राम माता सीता के वियोग में अपना जीवन कैसे व्यतीत किए थे। ये सभी हमें रामायण में देखने को मिलता है। तो मित्रों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।